हेलो एवरीवन। तो आज हम सबसे पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं जो भी आपने होमवर्क पूछा था फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में। तो आपके डाउट्स मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। तो डाउट्स थे आपके क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 50, 54, 55, 57 एंड 59। तो चलिए ये आपके डाउट्स थे फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इनके हिंट्स दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जो भी सिंपल वाले क्वेश्चन है बस आप हिंट सुनते रहें और आपको आइडिया मिलेगा कैसे सॉल्व करना है। 24 में क्या दिया है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, आपको के दिया है 0.0693 पर मिनट। के की यूनिट से देखें आप, के का यूनिट पर मिनट है। इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको यहाँ से हिंट मिला, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको स्टार्टिंग विथ 10 मोल, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट इज। तो देखो यार, ए नॉट दिया है आपको, ए नॉट इज़ 10 मोल मान लो, और टाइम दिया है, टाइम इज़ 10 मिनट। अब क्या करना, के पता है, टी पता है, ए नॉट पता है, तो आप पहले ए टी फाइंड करना। ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी से सब कुछ दिया है, ए टी मिल जाएगा। तो अगर आपको 10 मिनट्स का रेट चाहिए तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वल्स टू होता है के इंटू ए टी। रेट इक्वल्स टू के इंटू ए रेज टू द पावर 1। तो जिस टाइम पे मतलब आपको 10 मिनट्स का रेट चाहिए, आप 10 मिनट्स पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो पुट करो, आपको रेट मिलेगा। के पता है, ए टी आप यहाँ से फाइंड करना, आपको रेट मिल जाएगा। क्वेश्चन 25 देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन N2A इज प्रोडक्ट डबल्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे करो, मान लो रेट R है तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू A कॉन्सेंट्रेशन पावर N। ऑर्डर नहीं पता है। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स कर दिया, मीन्स 4A कर दिया पावर N, तो रेट कितना हो गया, 2R हो रहा है, राइट। दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ये 1/2 इक्वल्स टू 1/4 रेज टू द पावर N, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि N क्या होना चाहिए, तो N शुड बी 1/2 होना चाहिए। क्लियर है। अगर मैं 1/4 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 1/2 मिलेगा, मीन्स N शुड बी 1/2। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया, N 1/2 मिल गया। अब आपको गिवन है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर इज 16 मिनट्स। टी हाफ गिवन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से के फाइंड करना है। अब देखो N इक्वल्स टू हाफ, मीन्स हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको जनरल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला आपको याद है, nth ऑर्डर के लिए आप एक्सप्रेशन में N का वैल्यू हाफ पुट करना। टी हाफ का मैंने फॉर्मूला दिया है nth ऑर्डर रिएक्शन के, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से के मिलेगा। एक बार के मिल गया तो आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। आप मान लेना कि ए नॉट लेट्स से अगर 100 है, 75% कंप्लीट होने का मतलब ए टी कितना होना चाहिए, 25। 75 रिएक्ट हो गया है, 25 रिमेनिंग होना चाहिए। तो आप ए टी ये पुट करना, ए नॉट ये पुट करना, आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा nth ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले में। 26 में देखो क्या करना है, अ सब्सटेंस ए डिकम्पोजेज इन सॉल्यूशन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, कोई फ्लास्क है, इसमें 1 मोलैरिटी है, एक फ्लास्क में 100 ml 0.6 मोलैरिटी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको बोल रहा है 8 आवर में ये 0.25 मोलैरिटी हो रहा है। अब सोचो टी हाफ टाइम में कितना हो जाएगा, 0.5। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट होता है, नेक्स्ट टी हाफ में 0.25 हो जाएगा, राइट।
लेकिन आपको दिया है कि 1 से 0.25 होने में कितना टाइम लग रहा है, 16 मिनट्स नहीं 8 आवर्स, मीन्स 2t½ इक्वल्स टू 8 आवर्स। तो यहाँ से t½ कितना हो गया, 4 आवर्स, t½ मिल गया। अब आप देखें कि what will be time for concentration of A in flask 2 to become 0.3, तो 0.6 से 0.3 होने में t½ टाइम रहेगा, और ये टाइम कितना अपन ने फाइंड किया, 4 आवर्स, मीन्स आंसर विल बी 4 आवर्स। तो सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 26। 27 में आपको क्या करना है, चलो ये 27 में सॉल्व कर देता हूँ। ये कुछ PH N2Cl है, हीट करने पे ये PHCl प्लस N2 गैस बन रहा है। T = 0 पे मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन A है, ये 0 रहेगा, और 10 मिनट्स पे मान लेते हैं ये A - X हो गया, तो ये भी X बनेगा। और फिर बोल रहा है आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन मीन्स इनफाइनाइट टाइम पे 0 हो जाएगा, ये A हो जाएगा, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम हमने की है यार। देखो अब यहाँ पे X है, कुछ नहीं करना है, आपको वॉल्यूम से रिप्लेस करना है, मीन्स N2 का वॉल्यूम गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपको दिया है 10 मिनट्स पे N2 का वॉल्यूम 10 लीटर है, तो मैं लिख सकता हूँ X इज़ प्रोपोर्शनल टू 10 लीटर एंड A इज़ प्रोपोर्शनल टू इनफाइनाइट टाइम या रिएक्शन कंप्लीट होने पे N2 का वॉल्यूम 50 लीटर गिवन है, 50, तो A - X इज़ प्रोपोर्शनल टू 40। ये पता है क्या होता है, 1/T, T इज़ 10 मिनट्स, तो 1/T 10 ln, ये लॉग है तो आप पहले मैं ln में कन्वर्ट कर दूँ, 1/10 ln C0/Ct मीन्स 10/40। ln को आप लॉग में कन्वर्ट कर लो, ln x इक्वल्स टू 2.303 log x। ये हो गया आंसर 27 का। 27 के 29 का आपको सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में डाउट था, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ 1, 2 एंड 3 फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो यार, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज x होता है, राइट। A था, A - X बचा है, तो कितना रिएक्ट हो गया, x, तो ये x ही फॉर्म होता है। 0 ऑर्डर में x इक्वल्स टू KT होता है, ये फॉर्मूला पता है क्या, 0 ऑर्डर में x इक्वल्स टू KT। अब देख रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। 31 देखें। 31 क्वेश्चन में फॉर द रिएक्शन A2 प्रोडक्ट माइनस dA/dt मीन्स रेट इज इक्वल्स टू K, तो रेट K के इक्वल्स है, तो एंड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल A वैल्यूज आर गिवन एट 20 मिनट्स रेट विल बी। आपको पता है रेट इक्वल टू K है, राइट। आप बस कुछ मत करो, क्वेश्चन नंबर 31 में रेट फाइंड करने का ट्राई करो। माइनस DA चेंज कितने का हुआ, तो 5 से 10 मिनट्स का आप टाइम ले लो। 5 मिनट्स पे A का कॉन्सेंट्रेशन 20 है, 10 मिनट्स पे A का कॉन्सेंट्रेशन 18 है, तो चेंज कितने का हुआ, 2 का हुआ। टाइम 5 मिनट से 10 मिनट्स, 2/5 इक्वल्स टू ये रेट हो गया, और यही क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। 31 तो बहुत ही सिंपल था यार। 32 देखें। 32 में आई होप आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट नहीं होगा, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में डाउट होगा। देखो x इक्वल्स टू A1 - e⁻−kt, ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। k इक्वल्स टू 2.303 log अपॉन t A/e⁻x करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में बता देता हूँ 32 का। चलिए मैं देखो 32 का सेकेंड ऑप्शन A-x इक्वल्स टू A 1/2 रेज़्ड टू पावर y है, ये करेक्ट है या नहीं है ये चेक करना है। आपको पता है कि AT इक्वल्स टू A0 e⁻−kt, राइट। तो अगर ये वैल्यू कंपेयर करो, ये तो AT है, ये A0 है, हाफ रेज़्ड टू द पावर y अगर e⁻−kt के इक्वल हो गया तब तो ट्रू है। आपको y का वैल्यू गिवन है, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है t/t हाफ, t हाफ होता है ln 2/k मीन्स
KT अपॉन ln2। ये y दिया है, मीन्स इस एक्सप्रेशन से अपन देखें तो यहाँ से a माइनस एक्स मीन्स AT, a मीन्स A0 हाफ रेज टू द पावर KT अपॉन ln2। कुछ नहीं करना है, आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, देखोगे ये ई रेज टू द पावर माइनस KT ही होते हैं, मीन्स ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, राइट। फिर से 33 क्वेश्चन चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ये तो यार बहुत ही सिंपल था। रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीटेड 90% इन 90 मिनट, हेंस इट इज़ कंप्लीटेड 50% इन अप्रॉक्सीमेटली। चलिए 33 में देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि देखो यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है 90 मिनट में। कुछ मत करो, आप A0 मान लो 100, परसेंटेज का प्रॉब्लम है तो A0 मान लो 100। 90% कंप्लीट होगा मीन्स कितना रिमेनिंग होगा, 10 रिमेनिंग होगा। आप यहाँ से क्या करो, 80 इक्वल्स टू A0 e रेज टू द पावर माइनस KT। ये मैं सॉल्व करूँ 33, 80 आप 10 पुट करो, A0 100 पुट करो, टाइम आपको गिवन है 90 मिनट। यहाँ से आपको K मिल जाएगा। जैसे ही आपको K मिल गया, 50% मीन्स T हाफ चाहिए, तो T हाफ इज ln2/K। 35 ओए, T हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट्स। T हाफ गिवन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मतलब आपको T हाफ इक्वल्स टू ln2/K होता है। K इक्वल्स टू ln2/T हाफ कितना है, 10। आपको K गिवन है, तो स्टार्टिंग विथ 10 मोल पर लीटर, रेट आफ्टर 20 मिनट। देखो रेट के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखो, जिस टाइम पे रेट चाहिए तो रेट इक्वल्स टू K इंटू उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन। K तो मुझे मिल गया, तो अगर आपको 20 मिनट्स पे रेट चाहिए तो 20 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो। तो 80 इक्वल्स टू A0 ई रेज टू द पावर माइनस KT। A0 गिवन है कितना, 10 मोल पर लीटर। K तो मैंने अभी फाइंड किया है, ये पुट करने वाले हो आप, और टाइम आपको पता है 20 मिनट्स। सॉल्व करोगे तो 80 मिलेगा। इस A को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को पुट करो। सिंस मैंने 20 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन पुट किया है तो मुझे 20 मिनट्स पे रेट मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट 39, यार फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 2NO + O2। ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है क्योंकि प्लस DNO/dt नहीं होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं है, NO डिसअपियर हो रहा है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखेंगे तो माइनस DNO/dt विल बी इक्वल टू K इंटू NO² इंटू O2। करेक्ट है, ये भी रेट है। अब ये ध्यान रखें, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO है, तो ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू NO होगा। अगर मैं इसको रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू NO मान लूँ तो स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए कांस्टेंट ही है। ऑप्शन सी तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, करेक्ट है, राइट। माइनस DNO/2dt इक्वल्स टू माइनस DO2/dt इक्वल्स टू प्लस DNO2/2dt। तो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। 40 देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में फॉर अ रिएक्शन 2A + B रेट लॉ इज माइनस DA/dt इक्वल्स टू K1A। यार मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एट अ टाइम when T इक्वल्स टू 1/K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज। यार ये करो, CT इक्वल्स टू C0 e रेज टू द पावर माइनस KT। T इक्वल टू 1/K पुट करोगे, आंसर आएगा C0 के टर्म में। कैसे कैसे डाउट पूछते हो। 41 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/E² ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यार मतलब ये पूछ रहा है ओरिजिनल वैल्यू का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/E² ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब अगर C0 कुछ मान लेते हैं x, तो CT कितना हो जाएगा, x/E², राइट।
तो आपको पता है के टी इक्वल्स टू एल एन सी नॉट बाई सी टी, तो एल एन सी नॉट एक्स अपॉन ई स्क्वायर मीन से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो के टी इक्वल्स टू 2, तो टी इज़ 2 बाई के। तो 1 बाई के को अपन बोलते हैं नेचुरल लाइफ, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स नेचुरल लाइफ। 41 के बाद 50 देखो यार, ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइम इज स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। यार एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी है, कुछ चमका, कौन सा रिएक्शन है आपको पता है, एक्स इक्वल टू के टी होता है, मीन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लर्न कर लो यार, सेकेंड ऑर्डर भी लर्न कर लो और nth ऑर्डर का, मतलब वो सब फॉर्मूले पता है तो फिर आप ग्राफ फटाक से ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ बिटवीन माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी मीन्स रेट, तो रेट टाइम पे डिपेंड करेगा नहीं, रेट इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो रेट एंड टाइम में ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कौन सा ऑप्शन, बी। 50 के बाद 54, अबे नल्लो क्या है ये, Van't Hoff differential method is an important method to determine the order of concentration C and rate of reaction dx by dt are related with what, देखो rate dx by dt equals to k into concentration raised to the power n होता है। ये मैं लिख सकता हूँ क्या, राइट। मान लो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 है और तो रेट ऑफ मान लो 1 बोल देता हूँ, ऐसे अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन C2 कर दिया तो dx बाई dt रेट सेकेंड इक्वल्स टू k टाइम्स C2 रेज टू द पावर n, नहीं तो क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से मिल जाएगा दिस बाई दिस, के कैंसिल, राइट। मैं लिख सकता हूँ कि dx बाई डी टी 1 डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी 2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 रेज टू द पावर n। अब क्या करना है अपने को, लॉग ले लो दोनों साइड, तो यहाँ से लॉग ऑफ दिस इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, तो n टाइम्स लॉग C1 बाई C2 इक्वल्स टू लॉग दिस, तो यहाँ से n इक्वल टू लॉग ऑफ dx बाई डी टी 1 डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी 2 डिवाइडेड बाई लॉग C1 बाई C2, राइट। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी में क्या किया है कि 2/1 को डिवाइड किया यार, रिवर्स करोगे 2/1 तो ऑप्शन सी मिलेगा। 54 के बाद चलिए अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स विथ हाफ लाइफ ऑफ 600 मिनट एट pH इक्वल टू 5। मतलब यार अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -5 है तो टी हाफ कितना है 600 मिनट है, और फिर बोल रहा है कि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 pH 6 मतलब 10 टू द पावर -6 है तो टी हाफ 60 मिनट हो गया। और आपको पता है कि टी हाफ इज़ प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 - n होता है, राइट। तो इन दोनों को ज़रा डिवाइड करो, मैं इसको बोलता हूँ टी हाफ 1, इसको बोलता हूँ टी हाफ 2, इसको H+1 H+2, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ मैं। टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 इक्वल्स टू H+1 बाई H+2 कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 - n। टी हाफ 1 600
बाई 60 इक्वल टू 10 to the power -5 बाई 10 to the power -6 रेज टू द पावर 1 - n कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 1 - n इक्वल टू 1 मीन्स n इक्वल टू 0 मीन्स h प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 0 है। तो h प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 कौन सा ऑप्शन हो सकता है a या फिर b, ऑप्शन a या फिर b ये हो सकता है। इसके आगे आपको पता है अब आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर के रिस्पेक्ट में क्या होता है ऑर्डर 1 होता है। तो H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 एंड शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होता है 1 होता है। शुगर वाला पार्ट आपको पहले से याद होना चाहिए। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे इसमें स्यूडो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर एंड सेकेंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दोनों ही आप याद रखें। 55 के बाद 57 यार विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड यील्ड अ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन बात सेम ही है यार। तो अगर आपको पता है कि Ct इक्वल्स टू C0 e रेज टू द पावर माइनस KT होता है राइट। तो अगर अपन लॉग ले लें या ln ले लें तो ln Ct इक्वल्स टू ln C0 माइनस KT राइट। तो Ct एंड टाइम में प्लॉट कैसा होगा, ln Ct एंड टाइम में प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा विथ स्लोप नेगेटिव। तो अब जो ln Ct और टाइम में नेचर है वही लॉग का भी नेचर होगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे log Ct इक्वल्स टू लिखूँ तो log C0 माइनस क्या करना पड़ेगा तो अब देखो यार जो कॉन्सेंट्रेशन है और को आप प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 का लॉग एंड टाइम में ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा विथ नेगेटिव स्लोप मीन्स ऑप्शन ए। 57 के बाद 59 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, डूब जाना चाहिए तुम्हें पता है। 59 कितना बताया यार, कितना इम्पॉर्टेंट मेथड है। जिसने भी डाउट पूछा है 59 में क्या करना है, फर्स्ट मेथड को देखो और सेकंड मेथड को। ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं डबल कर रहा हूँ, बी कांस्टेंट है, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। इट मीन्स रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखो, फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा 1 बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट सेम है, मीन्स रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो रेट इक्वल्स टू के ए हो गया, ऑप्शन सी हो गया यार। ये 59 तो होना चाहिए था आपसे, ऐसे क्वेश्चन मत मिस करो। तो चलिए आज के लिए होमवर्क है 61 से, इसी में 61 से 68, तो 61 से 76 फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का ही, और फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में मैंने जो आपको दूसरा भेजा था, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला जो सब टॉपिक है उसमें मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन है, तो वो आप सारे कर लें, मे बी 10-12 होंगे जितने भी हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 61 से 76 ये ऑब्जेक्टिव का, और फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में पहला सब टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। वो मैंने जो आपको सेकंड पार्ट बुकलेट का भेजा था उसमें होगा सब्जेक्टिव, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन सब टॉपिक कर लें। तो चलिए फिर अपन आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पैरेलल रिएक्शन या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, राइट। जब आज का टॉपिक है सिक्वेंशियल रिएक्शन अगर है,
फिर कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। फिर से ये टॉपिक भी, ये पूरा टॉपिक ही मेंस में नहीं है, तो आप एडवांस के लिए ही पढ़ेंगे ये, ठीक ना। जब भी आप मेंस का प्रिपरेशन करेंगे या मेंस जब भी देना होगा आपको, तो रिवीजन करते टाइम ये टॉपिक छोड़ देंगे आप, ठीक ना। सीक्वेंशियल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ एडवांस में ही है। रिवर्सिबल और पैरेलल रिएक्शन में भी, रिवर्सिबल में सिर्फ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, मतलब रेट का एक्सप्रेशन -dA/dt इक्वल्स टू K1A माइनस K2B था कुछ था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ उतना ही पार्ट याद रखें। और पैरेलल रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/B का मैंने जो फॉर्मूला बताया था K1/K2 या MK1/NK2, तो वो आप याद रखें सिर्फ मेंस के लिए। चलिए अपन बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सीक्वेंशियल रिएक्शन या फिर सक्सेसिव रिएक्शन, इसको अपन सक्सेसिव रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है A, ये कन्वर्ट हुआ लेट्स से I में, राइट। मीन्स इस रिएक्शन के लिए A रिएक्टेंट है एंड I प्रोडक्ट है, राइट। फिर क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन में ये जो I पहले प्रोडक्ट था, अब ये रिएक्टेंट बन जाएगा। मीन्स अब ये I फिर से रिएक्ट होगा और ये कुछ P में कन्वर्ट होगा। मीन्स फर्स्ट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट था, फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था, सेकेंड रिएक्शन में वो रिएक्टेंट बन गया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन या फिर सक्सेसिव रिएक्शन, राइट। मान लेते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है एंड सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। और चलिए ये भी मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन A0 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी रिएक्शन है A to B, T = 0 पे अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A टाइम T पे A माइनस x, तो AT या फिर इसको बोलते हैं A माइनस x। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो AT = A0 e⁻⁻ होता है, राइट। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B = x। x इज अमाउंट ऑफ A रिएक्टेड या फिर अमाउंट ऑफ B फॉर्म्ड। तो x = होता है A0 × 1 - e⁻⁻ तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए पहले। ये मतलब आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, B कितना फॉर्म हुआ, तो जितना A रिएक्ट होगा, तो A पहले था A0 और अभी रिमेनिंग है AT, तो कितना रिएक्ट हो गया, A0 माइनस AT। तो A0 माइनस ये टर्म आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर यही मिलेगा। तो आपको ये बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए AT = A0 e⁻⁻ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज A0 1 - e⁻⁻. ये आपको याद है। अब यहाँ पे आते हैं। अब अगर मुझे किसी भी टाइम पे, प्रॉब्लम क्या है अपना कि कोई रिएक्शन दे देगा A2I प्रोडक्ट, फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। आपको किसी भी टाइम पे A का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, किसी भी टाइम पे I का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, किसी भी टाइम पे P का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो एक तो बहुत ही सिंपल है, AT = आप ये तो डायरेक्टली लिख सकते हो यार, क्योंकि इस रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है एंड e⁻⁻K1T, राइट। इसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जस्ट आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं I के लिए। फॉर
आई। तो आई के लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई मीन्स डी आई बाई डी टी, ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई विल बी इक्वल टू। अब ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई है किस रेट से अपीयर हो रहा है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप सोचो आई फर्स्ट रिएक्शन में अपीयर हो रहा है एंड सेकेंड रिएक्शन में डिसअपीयर हो रहा है, तो नेट रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, तो जिस रेट से अपीयर हो रहा है माइनस जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है। तो अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड इसमें से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा नेट रेट ऑफ अपीयरेंस। तो फर्स्ट रिएक्शन में आइए बता सकते हैं किस रेट से अपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K1 इंटू ए, इस रेट से अपीयर हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन में डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस K2 टाइम्स आई। आपको पता है रेट इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। चलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी प्लस K2 टाइम्स आई विल बी इक्वल टू K1, और किसी भी टाइम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस K1 टी। देखिए आप ही, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना अभी तक आपने नहीं सीखा है। ये अब मैथ्स में एकदम लास्ट में आप पढ़ने वाले हैं 12th में, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो मैं आपको जनरल कुछ बता देता हूँ। कोई भी इक्वेशन है, मान लो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोई कांस्टेंट है p, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट p इंटू वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट p इंटू वाई इक्वल्स टू कोई फंक्शन होगा x का। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। और जैसे ही आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX dx। ये इसका सॉल्यूशन होता है। मतलब फिर से ये सब कहाँ से आया, तो ये आप मैथ्स में पढ़ोगे बाद में। बस मैं फाइनल रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। सॉल्यूशन क्या होता है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको जस्ट एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक ना। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ज़रा कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को, तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे डी आई बाई डी टी है, मीन्स y मेरा बन गया i, x बन गया t प्लस K2 टाइम्स i, K2 बन गया p, y तो अपना i है ही, इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ t है। ये जो एक्सप्रेशन है ये टाइम का फंक्शन है, राइट। अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूँगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी in e raised to the power integral of p dx, p is k2, k2 dx means dt, तो k2 dt, तो ये हो जाएगा e raised to the power k2t, राइट।
तो अब अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए y के प्लेस पर देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तो y मेरा i है, तो i इंटू ई रेज टू द पावर k2t इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर k2t इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx। तो मेरा qx ये पूरा टर्म है, k1 a नॉट ई रेज टू द पावर माइनस k1t dt। राइट, अब क्या करना पड़ेगा, वैसे अगर लिमिट पुट करें तो i ई रेज टू द पावर k2t, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है। वैसे जनरली अभी तक आपने जितने भी इंटीग्रेशन किए थे वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था, यहाँ पे डी आई भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही लिमिट पुट करना पड़ेगा। टाइम 0 पे आई 0 है, फिर टाइम t पे आई है, राइट, इक्वल्स टू। देखिए अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं k1 a नॉट को बाहर निकाल सकता हूँ, राइट, ई रेज टू द पावर k2t माइनस ई रेज टू द पावर k1t। तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर k2 माइनस k1t। इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर k2 माइनस k1t डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1। क्लियर है। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल टाइम है, तो t इक्वल टू 0 से t। एक बार बस अब देख लीजिए इसको, राइट। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं टाइम t पुट करूँ, i पुट करूँ, तो i इंटू ई रेज टू द पावर k2t ही मिलेगा। जब मैं टाइम 0 पुट करूँगा, i 0 पुट करूँगा, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से मुझे मिलेगा i इंटू ई रेज टू द पावर k2t इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1। टाइम t पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर k2 माइनस k1t। t 0 पुट करेंगे तो ई रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो -1। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, i का मुझे टर्म चाहिए, तो ई रेज टू द पावर k2t को मैं इस साइड ला रहा हूँ, तो यहाँ से i इक्वल्स टू हो जाएगा k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1। ई रेज टू द पावर k2t से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मिल जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस k1t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k2t। ये हो गया मेरा i का फाइनल एक्सप्रेशन। तो आई होप इतना क्लियर होगा। जल्दी से एक बार फिर से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेशन, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखो। बस आपको ये टर्म अगर आता है, वैसे बाद में पढ़ोगे 12th में, लेकिन आप ये थोड़ा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीख गया तो फिर ये सॉल्व करना ईजी है। जल्दी से आप नोट कर लें। इसलिए आप चाहे तो ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आई के लिए, अपन पी का एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, राइट। अब बात करते हैं फॉर पी, ठीक। चलिए अगर अपन पी के लिए अगर ये एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी टी
इक्वल्स टू, ये तो आई से पी में कन्वर्ट हो रहा था, तो इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख सकता हूँ K2 इंटू आई। पी फाइनल प्रोडक्ट था, तो जो रिएक्शन था ये आई टू पी था और रेट कॉन्स्टेंट K2 था, तो dP बाई dt इक्वल्स टू K2 टाइम्स आई, राइट। इसलिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि dP बाई dt इक्वल्स टू K2, आई का किसी भी टाइम पे आप कॉन्सेंट्रेशन पुट करें तो K2 इंटू K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1 ई रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K2t। तो ये मिल गया dP बाई dt। तो अगर आपको P चाहिए तो यहाँ से P इक्वल्स टू हो जाएगा, इस फैक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो P इक्वल्स टू K2 K1 इंटू A नॉट अपॉन K2 माइनस K1। इस टर्म को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ई रेज टू द पावर माइनस K1t का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस K1t अपॉन माइनस K1। लिमिट पुट करते हैं t इक्वल टू 0 से t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K2t का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस K2t अपॉन माइनस K2। फिर से लिमिट पुट करते हैं t इक्वल टू 0 से t, राइट। चलिए ये पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ से P का जो एक्सप्रेशन होगा दिस विल बी K1 K2 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1। एक बार टाइम t पुट करूँगा तो ई रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस K1 ही रहेगा, लेकिन जब मैं t इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ई रेज टू द पावर माइनस 0 या 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस K1 होगा। अगर आप 0 पुट करें, देखो एक बार t पुट करोगे तो ई रेज टू द पावर माइनस K1t अपॉन माइनस K1 तो रहेगा, माइनस अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करो तो ई रेज टू द पावर 0 1 अपॉन माइनस K1, तो माइनस माइनस के साथ ही प्लस हो जाएगा, मीन्स ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ये 1 अपॉन K1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K1t अपॉन K1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पुट करें, एक बार t पुट करें तो ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस के साथ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। अगर आप एक बार t इक्वल टू 0 पुट करें तो 1 अपॉन माइनस K2 रहेगा, और एक और माइनस है क्योंकि आप लिमिट पुट करेंगे तो एक और माइनस आएगा तो वो 1 अपॉन K2 हो जाएगा, एक और माइनस है। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आने वाला है माइनस 1 अपॉन K2 प्लस ई रेज टू द पावर K2t अपॉन K2। तो ये होगा आपका एक्सप्रेशन। आप लिमिट पुट करके देखना, लिमिट पुट करें आपको आता ही है। अब अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो P इक्वल्स टू K1 K2 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1। एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा K1 K2, ये हो जाएगा K2 माइनस K2 ई रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस K1 प्लस ई रेज टू द पावर, अच्छा ये माइनस रहेगा, माइनस K2t। K1 K2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे रिमेनिंग होगा P इक्वल्स टू A नॉट अपॉन K2 माइनस K1, ये हो जाएगा K2 माइनस K1। अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया, ये हो जाएगा प्लस K1 के साथ K2 माइनस K1 माइनस K2 ई रेज टू द पावर माइनस K1t माइन प्लस K1 ई रेज टू द पावर माइनस K1t K2t।
कुछ नहीं किया, बस K1 K2 कैंसिल कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो K2 माइनस K1 को अंदर भी ले सकता हूँ, तो यहाँ से P का फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P विल बी A0 K2 बाई K1 माइनस K1 से डिवाइड कर दो तो 1 राइट, माइनस ये हो जाएगा K2 e रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस K1 e रेज टू द पावर माइनस K2t अपॉन K2 माइनस K1। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। राइट, तो ये I का फाइनल एक्सप्रेशन है, ये P का फाइनल एक्सप्रेशन है, नोट कर लें आप। इसलिए वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लें, मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ। देखो आपको अगर P फाइंड करना था, वैसे अगर मैं सिर्फ P के लिए अगर सेकंड मेथड बताऊँ तो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड हो सकता है P फाइंड करने के लिए। सेकंड मेथड, ठीक, आपको गिवन है कि A से I में कन्वर्ट हो रहा है, I से P में। मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे A है, तो अगर ये A माइनस एक्स हो रहा है तो ये x हो जाएगा, x माइनस वाई वाई हो जाएगा। राइट, तो आप देख रहे हैं ये बेसिकली टाइम टी पे है, इसको AT बोलूँगा, ये I है, ये P है। अब देखिए किसी भी टाइम T पे A का कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स है, I का कॉन्सेंट्रेशन x माइनस वाई है, P का कॉन्सेंट्रेशन y है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा? इन तीनों को ऐड करने पे आपको A मिलेगा। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि AT प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इज A0 ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट 1 है तो ये ऑलवेज A0 रहेगा। अपने AT का एक्सप्रेशन फाइंड किया हुआ था, AT इक्वल्स टू A0 e रेज टू द पावर माइनस K1t। I का एक्सप्रेशन है K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K2t। A0 गिवन है तो यहाँ से आपको डायरेक्टली P मिल जाएगा, P विल बी A0 माइनस AT माइनस I। तो बस A0 में से इन दोनों का टर्म अगर आपको पता है तो सब्सट्रैक्ट करें, आपको P मिल जाएगा। राइट, आप चाहें तो ये भी नोट कर सकते हैं, अगर आपको AT और I पता है तो फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सब्सट्रैक्ट करें। अब चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं, मीन्स AT का, I का और P का टाइम के साथ, तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा दिखेगा। इस एक्सिस पे टाइम है, तो AT इक्वल्स टू A0 ई रेज टू द पावर माइनस KT था, तो यहाँ से A0 है। AT का एक्सप्रेशन तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा ही, ये होगा AT। ठीक, और I का जो ग्राफ है ये आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक, I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस ई रेज टू द माइनस K2t। बस मैं आपको बता देता हूँ कि इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है। मीन्स ये ग्राफ देखेंगे आप तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होता है। ठीक, ऐसा नेचर होता है। फिर से प्लॉट करना अभी हमारे लेवल पे नहीं है, आप
छोड़ दें। इसे मत सोचो कि ई रेज टू द पावर माइनस कॉन्स्टेंट एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस सम कॉन्स्टेंट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। फिर से इसका भी ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बस नेचर बता देता हूँ। इस ग्राफ का नेचर पी का नेचर कुछ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ है पी के लिए, ये ग्राफ है आई के लिए और ये ग्राफ है एटी के लिए। मीन्स पी का ग्राफ ऐसे होगा, आई का ग्राफ इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज होगा। अब देख रहे हैं एक टाइम पे आई का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मैक्सिमम अचीव कर रहा है, फिर इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है यार? इस पॉइंट पे आई का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, तो इस टाइम